इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट में अगर हमने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने हो या अपडेट करने हो वो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे कि क्विकली टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर हम जानेंगे कि जो टेक्स्ट स्टाइल है वो उसका की है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। फिर हम डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये सीखेंगे कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट को मॉडिफाई या अपडेट करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट से मुराद किसी भी एक डॉक्यूमेंट में मौजूद एक ऐसा पेज हमारे पास होता है जिसमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी चैप्टर्स आए हैं वो किस पेज पे मौजूद हैं वो आप एक टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए हासिल करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक होटल से मुतालिक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसके अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इसके अंदर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन अगर मैंने किसी भी एक खास इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है उसके लिए मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करना पड़ रहा है और ढूंढना पड़ रहा है कि मुझे जान नहीं पता चल रहा कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस पेज नंबर पे मौजूद है। देखिए आपको आखिर में यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर क्यों ना स्टार्ट में ही एक ऐसा पेज हो जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन उसकी हेडिंग और पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ हो तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं आसानी के साथ उस पेज नंबर के जरिए उस खास इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए ये हमारा मेन पेज हो गया। उसके बाद ये उस मेन पेज जो है हमारा उस हवाले से एक बेसिक इंफॉर्मेशन है एक उस होटल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास पेज हमने रखा है टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमने रखा है। इस पेज पे हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। इसके अंदर इस बुक से मुतालिक या इस डॉक्यूमेंट से मुतालिक सारे चैप्टर पेज नंबर के साथ आप डिस्प्ले करवा सकेंगे। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो इसका व्यू का सेक्शन है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे बल्कि व्यू के सेक्शन में जाने के बजाय हम यहाँ पे होम टैब पे आएंगे। एडिटिंग के सेक्शन में मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो ये नेविगेशन पेन साइड पे ओपन हो जाता है जिसमें हम पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी नेविगेट पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा हेडिंग्स का। टेबल ऑफ कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है तो वो हेडिंग्स को देख के बनाता है। अब अगर आप हमारे इस डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग नज़र आ रही है। उसके नीचे इस इंट्रोडक्शन से मुतालिक इसकी फर्दर हेडिंग 2 नज़र आ रही है। तो ये आपके पास उसके बाद सेक्शन 2 शुरू हो जाता है। उसके मुतालिक जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आपको शो हो रही है। इसी तरह सेक्शन 3 और उसके बाद उसकी तमाम हेडिंग्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। सेक्शन 4 उसकी तमाम हेडिंग्स शो हो रही हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और 7 ये तमाम हमारी हेडिंग्स हैं जो कि हमने अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की हैं। ये हेडिंग्स भी इंसर्ट करना और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन हेडिंग्स का ताल्लुक होता है होम टैब में मौजूद स्टाइल सेक्शन से, जहाँ पे हमारे पास हेडिंग 1 2 3 4 और 5 6 जो भी हेडिंग हमने देनी हो वो हम हिसाब से देते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास एक सेटल डॉक्यूमेंट है, इसकी हेडिंग्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। हमने सिंपल इनका क्या करना है, एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जो हमारा मेन पेज था टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ पे आपने बनाना है, यहाँ पे आप कर्सर लेके आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और बल्कि इंसर्ट की बजाय आपने क्लिक करना है डिज़ाइन के ऊपर, सॉरी रेफरेंसेस के ऊपर, और बिल्कुल सबसे पहला जो आपको ग्रुप नज़र आएगा वो आएगा टेबल ऑफ कंटेंट का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पहले से मौजूद टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। इसमें से किसी भी एक को आप सेलेक्ट करके अपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने पूरे टेबल ऑफ कंटेंट का जो प्रीव्यू है उसको ज़्यादा बेहतर बनाना चाहें तो बेहतर भी बना सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। फॉर एग्जांपल अगर आपको डाटा हेडिंग 2 तक चाहिए तो आप यहाँ से लेवल कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से लेवल डिक्रीज करेंगे तो आपको सिर्फ हेडिंग 2 तक के टेबल ऑफ कंटेंट बना के देगा। लेकिन हमें कंप्लीट चाहिए तो यहाँ पे मैं इसका लेवल 3 सेट करता हूँ। उसके बाद आपके पास एक हर हेडिंग किस पेज नंबर पे है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं खास लाइन, इसको टैब लीडर कहा जाता है।
अब ये हमारे पास डॉटेड लाइन है। इसी तरह आप फुल लाइन का इस्तेमाल करना चाहें तो फुल लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो पेज नंबर, यानी आप यहाँ पे पेज नंबर शो करवाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। और राइट अलाइन पेज नंबर करूंगा तो आपके जो पेज नंबर हैं वो बिल्कुल राइट साइड पे नजर आएंगे, लेकिन मैंने इसको डीसेलेक्ट किया है तो ये आपको हर हेडिंग के साथ उसका पेज नंबर दिखाई देगा। लेकिन हम इसको राइट अलाइन कर देते हैं और यहाँ से हम टैब लीडर को डॉटेड लाइन में शो करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स गिवन है। जैसे कि अगर मैं मॉडर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको इस फॉर्मेट में टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। टेम्पलेट स्टाइल हमारे पास ये है। इसी तरह आपके पास जो क्लासिक स्टाइल है टेबल ऑफ कंटेंट का वो ये है। तो यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई देगा। फिलहाल हम इसको टेम्पलेट स्टाइल में ही रखते हैं। तो यहाँ से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये फाइनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दिया है इस पेज के ऊपर। और यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाकायदा टेबल ऑफ कंटेंट। अब आप देखें कि हर हेडिंग जो है वो एक खास पेज नंबर उसका शो किया जा रहा है कि ये वाली जो हेडिंग है ये यहाँ पे पेज नंबर 6 पे मौजूद है। तो ये चीज लोकेट किसने की? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने लोकेट की। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी एक इंफॉर्मेशन तक पहुंचना चाहें तो आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इस कंपनी के इंटरनेट यूज़ के बारे में जानना है तो मैं इस पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे इंटरनेट यूज़ है जो कि पेज नंबर 15 के ऊपर है। और टेबल ऑफ कंटेंट में ना सिर्फ हमें हेडिंग का और पेज नंबर का पता चलता है बल्कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हाइपर लिंक क्रिएट कर लेगा। यानी यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ और आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है तो यहाँ पे देखें एक लिंक अपेयर हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये फौरी तौर पे मुझे उस खास हेडिंग की तरफ लेके जाएगा, यानी कि इंटरनेट यूज। और यहाँ से मैं आसानी के साथ उस इंफॉर्मेशन को रीड कर लूंगा। अब लेट सपोज अगर हमारे नीचे का जो कंटेंट है टेबल ऑफ कंटेंट उसमें थोड़ी सी चेंज आती है, जैसे कोई हेडिंग है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे इंटरनेट यूज लिखा हुआ है और अगर कोई इसको कर देता है इंटरनेट यूजेज, और इसी तरह यहाँ पे ये जो इंटरनेट यूजेज जो है ये इस वक्त यहाँ पे आपको शो हो रहा है पेज नंबर 15 पे। लेकिन इस पॉइंट पे आके मैं लेआउट के सेक्शन पे आके एक पेज ब्रेक ऐड कर देता हूँ। अब इंटरनेट यूजेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेज नंबर 16 पे शो हो रही है। इससे पहले इंटरनेट यूजेज की इंफॉर्मेशन पेज नंबर 15 पे थी। तो अब अगर हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट को जाके देखें तो वहां पे क्या ये इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है या नहीं हुई, इस चीज को हमने जानना है। तो ये हमारे पास इंटरनेट यूज है जो कि पेज नंबर 15 पे आ रहा है, हालांकि इसको पेज नंबर 16 पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे जब हम अपने नीचे के कंटेंट में चेंज लेके आते हैं तो फिर हमने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कैसे करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने अपडेट किया है उसके ऊपर अगर मैं राइट इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे इस टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट कर लेगा। अब अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है अपडेट फील्ड का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये आपसे पूछेगा क्या आप सिर्फ पेज नंबर ही अपडेट करना चाहते हैं, यानी इसको 15 से 16 करना चाहते हैं, या आप पूरा टेबल अपडेट करना चाहते हैं। अब चूंकि हमने स्पेलिंग भी सही की थी, इंटरनेट यूज की जगह हमने इसको यूजेज किया था, इसीलिए मैं इसको क्लिक करूंगा अपडेट एंटायर टेबल के ऊपर। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखें अब ये हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपका जो हमने चेंज लेके आए थे अपनी हेडिंग में वो लिखा हुआ आ रहा है और साथ साथ जो आपको टेबल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे जो की एलिमेंट है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का वो ये कि आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें से हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 कौन कौन सी हैं, क्योंकि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उन्हीं हेडिंग्स को सामने रखते हुए आपके टेबल ऑफ कंटेंट डिजाइन करता है। जैसे ये हमारे पास ये जो है ये हेडिंग 1 मौजूद है और ये आप टेबल स्टाइल में जाके अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो अब देखें ये अब हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसी तरह आप इसके टेबल स्टाइल में जाके इस पर राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी आपकी हेडिंग इस तरह से नजर आ रही है।
आप उसको चेंज करना चाहें, उसका नाम चेंज करना चाहें भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो भी कुछ चेंज करेंगे अपने टेबल ऑफ कंटेंट में, आप उसके ऊपर सेलेक्ट करके टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमने इंट्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दिया था हेडिंग 2 में, तो इस वजह से अब वो उसको एक सेक्शन के तौर पे यहाँ पे ले रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम खुद किसी भी, हमें कोई भी चैप्टर या कोई भी बुक दे दी जाए और उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो तो वो हम किस तरह से बनाएंगे।